तो आपने टैग लगाया होगा ना, वो लड़की घर से भाग गई तो भाई आपने भगवाया उसको। आप अपनी गलतियां देखो, क्यों भाग गई? लड़का शादी कर ले, वो नहीं भागा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। You bloody are not to spend her residual life. वो कुत्ते का बच्चा जो औरत से जीतना चाहता है। अच्छा। हाँ, उसको मैं मर्द नहीं मानता। 2 नंबर औरत को 1 नंबर औरत से डिस्क्रिमिनेट कर दो। शिर्क ना वो मांग करता है, शिर्क ना ये मांग करता है। कुछ न रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई। तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। अस्सलाम वालेकुम, चैनल सोशल अपडेट्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनमोल। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत है और किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। वो एक डायरेक्टर है, पोएट है, इसके साथ साथ उनकी राइटिंग्स बहुत मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आज का पहला सवाल हमारा आपके साथ, आपके नज़दीक खलीलुर रहमान कमर साहब कौन है? वैसे तो बहुत सारे लोगों से मोहब्बतें मिली, नफरतें भी मिली। नफरतें किसी शख्सियत से नहीं, इंसान के ओपिनियन से की जाती है, नजरिए से की जाती है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है कि आप हैं कौन? I am an honest, hardworking guy. That's it. I claim that I am the honest guy to my profession. I'm the most honest person to my profession. ठीक है सर। सर, पहले ज़माने में भी शायरी होती थी, राइटिंग्स लिखी जाती थी, लोग सुनते थे, समझते थे। आज भी लिखी जाती हैं, लोग सुनते हैं। तो सर, वो एक शायरी जिसने सोए हुए लोगों को बेदार करके खित्ता ले दिया, और आज की शायरी में क्या लोगों के लिखने में फ़र्क आ गया है या लोगों की सुनने और समझने में? आपको किसने कहा कि वो शायरी थी जिसकी वजह से खत्ता हमने ले लिया है, नोट ले लिया? यहाँ एलुजन है आप लोगों का। वो एक अलग कहानी है, उस पर एक अलग इंटरव्यू कर लेना। जब मुझे पता चलेगा कि मैं बस मरने के करीब, तो फिर मैं सच बताऊंगा आपको ये नोट कैसे लिया गया था, किस लिए लिया गया था। तो उसका ताल्लुक कतई इस बात से नहीं है। हाँ, इनकलाबी शायरी हुई। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कुछ, हमारे यहाँ तय कर लिया जाता है कि फलां शायर सबसे बड़ा है और इसके बाद हमने किसी को बड़ा शायर होने नहीं देना। फलां पॉलिटिशियन सबसे बड़ा है तो बस उसके बाद खुदा के यहाँ जो फैक्ट्री है बनाने की बंद हो गई है। तो उसने हमारे यहाँ के बहुत सारे अच्छे शोरा को बर्बाद करवाया। उस गुनाह की पालाश में हमारे यहाँ से उर्दू भाग कर कहीं चली गई। हाँ, और उसकी सजा भुगत रहे हैं हम जो वो बदनसीब कौम है जिनको अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजी बोलते हैं। और ये अजीब डिस्क्रिमिनेशन है, अजीब किस्म का ये ख्याल है आपके जहन में कि अंग्रेजी बोलने से आप मोतबर हो जाते हैं या आप किसी को बताते हैं कि हम बेटर पर्सन हैं। ना ना, आपको आपने सारे काम उर्दू में करने हैं, अपनी मादरी जबान में करने हैं। आप जितनी मर्जी अंग्रेजी पढ़ लें, ये शर्म जब आ जाएगी तो उर्दू और शायरी का दोनों का एहतराम शुरू हो जाएगा और हमारे अंदर से सामने से बैरियर हट जाएगा कि अब कोई बड़ा शायर नहीं पैदा हो सकता या उससे बड़ा हमने पैदा ही नहीं होने देना। ये ऐसी घटिया सोच है जिसने मेरे मुल्क के बहुत सारे लोगों को मार डाला। सर, एक सेंसिबल एनवायरनमेंट के लिए, सेंसिबल सोसाइटी के लिए किसका ज़्यादा रोल है, औरत का या मर्द का? मर्द का तो नाम नहीं मिलता नहीं। इट इज ऑलवेज वुमेन। सोसाइटल सेटअप को बनाने का सारा सेहरा औरत के सर है और उसको बर्बाद करने का सारा सेहरा मर्द के हाथ है। सर, वैसे तो हम लोग एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। That's a stupid idea. I never believed it. यानी कि आपके नजदीक मर्द मजलूम भी है? आपको ये जुमला मैंने कहा था इस सारी फिक्र में, मुझे ये तो बता दो, why you people want to put your line in my mouth? This and that. नहीं, आपको ये सारी गुफ्तगू जब हुई है, जब मैंने ये कहा कि नहीं इट इज नॉट अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो मैंने ये कब कहा कि सिर्फ मर्द मजलूम है? इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है सो फार, दुनिया का डरपोक तरीन मुल्क भी है उसके साथ साथ। ओके, तो अपना डर उतारने के लिए मर्द
औरत के साथ ज्यादती करता है, उसको मालूम है मैं इसके सामने ताकतवर नहीं, दुनिया की सबसे बुज़दिल स्पीशीज ऑफ मर्द, उसका टोटल न्यूक्लियस एक औरत है कि जितना उसकी गर्दन में सरिया होता है वो उस औरत की वजह से होता है जो वफादार होती है उसके साथ, वरना तो वो चुटकी में उसको टिशू कर दे, इज नो बॉडी, बिलियन जेब में पड़ रह जाते हैं और जिल्लतें सारे जमाने में हो जाती हैं। तो ऑल डिपेंड ऑन द वुमन, दिस इज व्हाट आई वाज फाइटिंग फॉर, कि खुदा के वास्ते 2 नंबर औरत को 1 नंबर औरत से डिस्क्रिमिनेट कर दो ताकि उनको हक अदा किया जाए, जो वफादार होती है, जो हयादार होती है, कुर्बानी देती है, तो उसको मानी का सिला दिया जाए उसको, एटलीस्ट शी शुड बी ग्रेडेड फर्स्ट। वरना मुझे किससे नफरत तो नहीं, आप जो कर रहे हैं वो सामने आए, दुपट्टा ना ले मेरे सर पे देख के, जो काम कर रही है वो दिखाइए सामने आके, से विद प्राइड दैट आई एम अ प्रोस्टिट्यूट, फिर में आके औरत मार्च निकाले मेरे सामने। सर ये कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का राज है। ऑफ कोर्स, और उसकी बर्बादी के पीछे भी औरत का हाथ है। इट इज अ टू एज स्वॉर्ड, यू नो, वो दोनों तरह काम करती है। सर ये आजकल जो ट्रेंड कह लें चल रहा है कि जो भाग की शादियां की जाती हैं, वो जो लड़की करे यहाँ तो मैं उन लड़कियों के साथ खड़ा हूँ, उसके वो मैंने मेरे सोशल सेटअप की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है, रात को हमारी बच्ची सोती है कॉलेज का काम करके, सपने बुन के, उसके पास हक है सपने बुनने का, उसको सिर्फ लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, बाकी पूरा हक है उसके पास, वो किसको पसंद करे, किससे मोहब्बत करे, और उसको उसकी माँ के तेरे अब्बा जी बुला रहे हैं, उठ के जाती है आंखें मलती हुई, उसको बताते हैं कि वो जो तेरा फलां कजन है उसके साथ तेरा निकाह तय कराया हूँ, नहीं भैया, दैट आई डोंट अलाउ। जिस शादी में मर्जी की बच्ची की मर्जी शामिल नहीं है, उसका बाप हो उसके सर पे या उसका भाई हो, उसको रेप करवाने के लिए भेज रहा है, दैट्स माय बिलीफ, और यही बुनियादी वजह है मेरे सोशल सेटअप के खराब होने की। लड़कियां बदला लेती हैं, औरत फितरतन बदला लेती है, यानी आजादी राय बहुत जरूरी है। उसकी मर्जी, आजादी राय तो स्टूपिड वर्ड है यार, उसकी मर्जी जरूरी है, 50-55 साल उसने गुजारे, उसके भाई अब्बा ने नहीं गुजारे जाके उसके साथ। ठीक है सर, तो यानी कि सर ये कह लें कि ये जो भाग की शादियां की जा रही हैं, ये भाग के pursue कर रहा है यही आपको पता है, मुझे बोलना पड़ेगा, आप मेरी फिल्म की स्टोरी खुलवाने लगी हैं, लड़का शादी कर ले, वो नहीं भागा। हाँ सर नहीं, मैंने 1 मिनट रुक जाओ, जब बेटे का पता चलता है ना आजकल अफेयर में है, तो माँ के गाल पे भी ब्लश होगा, बाप के गाल पे भी ब्लश होगा, और मुस्कुरा, चले उसको डांटे, वो डांटना भी आप सुनने वाला होता है, कमीना देखो फिटे मुंह की करदा जी पिया, गया लड़की ले आया निकाल के, कोई नहीं भागा वो, है वो हाजी ने सलाह लाए, लड़की का पता चला उससे मोहब्बत हो गई किसी, वो मां चुन्नी लैके उसके पैरों में लगी फिरती है, प्यो पगड़ी कट के लगा फिर रहा, what the hell you people are doing यार, for God's sake, you bloody are not to spend her residual life, it is she who is to spend। तो फर्ज कीजिए अगर वो अफेयर में नहीं है, उसको पसंद करने का तो राइट है ना, तो अगर आपको बता देती मुझे फलां पसंद है, तो अल्लाह के वास्ते अगर आपने सचमुच अल्लाह को जवाब देना है, आपको मौलवी ने किसी और आरे लगाया हुआ है, जिसको बेटी दी है, उसका पहला सवाल यही होगा अल्लाह, हाँ 10 मामा उसकी मर्जी के बगैर शादी की थी तुमने, तौबा इस्तग़फ़ार। इसने मेरे सोशल सेटअप का 70% हिस्सा इसने बर्बाद किया है। औरत फितरतन बदला लेती है, उसके बदला लेने के लिए उसको तलवार और बंदूक की जरूरत नहीं है, होते शुरू से पता है मैं आखिर में मारता हूँ, वो बदला लेती है सर, वो बदला फिर बेचारे उस आदमी से लेती है, फिर एक सीरीज एक सिलसिला चल पड़ता है बर्बादी का, क्योंकि मर्द ज्यादा से ज्यादा नुकसान एक घर का कर सकता है और औरत तो पूरी नस्ल का नुकसान कर जाती है। सर औरत से जीतना मुश्किल है या हारना आसान? वो कुत्ते का बच्चा है जो औरत से जीतना चाहता है। अच्छा, हाँ, उसको मैं मर्द ही नहीं मानता, इसका मतलब है ही सच अ ब्लडी मेंटली पुअर। आप औरत से जीतना चाहते हो, आप उसको फतह याब कीजिए, वो आपको फतह के उस मेंबर पर पहुंचा देगी।
ठीक है सर। सर हमारे सोसाइटी के अंदर मेल फीमेल ये जो जेंडर है इसके दरमियान एक ऐसे जैसे एक वॉर स्टार्ट हो गई है, हम लोग बहुत ज़्यादा हाँ, डिस्क्रिमिनेट वो करने देखिए, लग पड़े हैं। आप वो बदनसीब कौम हो जिसके पास अपनी कोई चीज़ नहीं, हम्म, आपके पास हर चीज़ बॉर्डर है। तो वो कुछ हमारे, मैं कई दफ़ा ये कह चुका, 2021 तक मुझे मालूम है, पाकिस्तानियों को यूरोप और अमेरिका ने जितने स्कॉलरशिप दिए हम्म, पढ़ाई के, वो सब के सब लड़कियों को दिए। हम्म, और उन तमाम लड़कियों के थीसिस जो हैं PhD और MPhil के, वो एंटी पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी या एंटी इस्लामिक, निकलवा के दे दीजिए। तो इस तरह वो पंजीरी बेचते हैं, और ऐसी 35-36 औरतें वो भेज देते हैं हमारे यहाँ गुरीला वार लड़ने के लिए। तो वो अपनी बकवास करने के लिए दूसरी बेचारी औरतों को साथ में आती है, हम इनके हकूक की जंग लड़ रही है, उनको पता ही नहीं है कि इनके हकूक की जंग लड़ रही है। तो खुद तो ये दे दिया प्रिविलेज क्लास, उनको जरा देखना ना कि इनको रोकता कौन है। जब तुम इतना तमाशा कर रही हो आके, तो तुम्हारे पास कौन सा राइट नहीं है, इस तरह तो मर्द भी नहीं करते। सर ये जो जंग चल रही है, ये जो कोई जंग एक नहीं है, कोई खूबसूरत जंग रिश्ता नहीं है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का बनाया है, शादी का बनाया है, सबसे किस पे पहला वजह रिश्ता ही है? दुनिया में मियाँ बीवी का है। कैन यू इमेजिन? माँ बाप का बेटे माँ का नहीं है। द फर्स्ट रिलेशन ऑन अर्थ वाज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो इससे ज्यादा मौत पर फिर क्या होगा? आपको समझना होगा, मेरे यहाँ की लड़कियों को, ये ऐसी जो हरामी लड़कियां हैं जो इस एजेंडे के साथ आई हैं, उनको कहीं गलत बता रही हैं कि ये रिश्ता टूट सकता है। इसको प्राइमा फेसाई मान लेना चाहिए कि जैसे भाई से रिश्ता नहीं टूटता, जैसे बहन से रिश्ता नहीं टूटता, माँ से नहीं टूटता, बीवी से रिश्ता नहीं टूटता, तो बीवी को भी मानना चाहिए, मिल लेना चाहिए। फिर सारे बंद दरवाजों के खुल जाते हैं अपने आप। जब आपके अंदर कहीं आ जाता है ना कि ये रिश्ता टूट सकता है, तो फिर उसने टूट जाना है, फिर नहीं रहेगा वो। सर कामयाबी, मेहनत, किस्मत, 3 चीजें हैं सबसे ज्यादा किस्मत और valuable। कामयाबी दोनों को नहीं मानता। मेहनत पर मेरा अल्लाह के बाद दूसरा ईमान है। फिर वो आपकी किस्मत भी बना देता है, और जिसका नाम तुमने कामयाबी रखा है वो कामयाबी करवा देता है। आप बस ध्यानदारी से मेहनत कीजिए, किसी का हक ना मारिए, हसद ना कीजिए किसी, अल्लाह के वास्ते। सबसे बड़ी बुराई ये है, हसद करने वालों की मेहनत और दुआएं दोनों रायगा चल जाती है। सर हमारी सोसाइटी के ड्रॉबैक का असल वजह, असल मेन रूट कोज जो है वो क्या है आपके नजदीक? लोगों का अनएजुकेट रहना। हमारे यहाँ ये नोशन, गलत नोशन, के माँ बच्चे की तरबियत करती है। माँ बच्चे की अच्छा। तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है, तरबियत बीवी आया करती है। वो माशूका करती है, जिसे इश्क करता लड़का। माँ की कोई हिम्मत नहीं तरबियत की। माँ बच्चे को पूरी ईमानदारी के साथ पालती है। मैं किसी ने मुझे इस पे काउंटर क्वेश्चन किया, और ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा अब ये तो बताओ पाकिस्तान करप्शन में कौन से नंबर पे है? तो पता चला 160 मुल्कों में शायद ये 152वें नंबर पर है। तो अगर माँ तरबियत करती तो हम करप्ट होते? हाँ, समझ आती है बात? तो माँ तरबियत नहीं करती, ना उससे हो सकती। वो डराती, धमकाती, ब्लैकमेल करती है। मोहब्बत, वो मोहब्बत भी ब्लैकमेलिंग है। तेरे अब्बा आ जाएंगे, ये इमोशनल ये ब्लैकमेल हमेशा ब्लैकमेल। उसी उसका नाम भाई, उसको पालती है पूरी ईमानदारी के साथ, मुर्गी की तरह अपनी छांव के नीचे रखती है, लेकिन तरबियत नहीं हो सकती। माँ को तो अवॉइड करता बच्चा, पैसे लेने के लिए कोई बात मान लेगा, अच्छा खाना पकवाने के लिए कोई बात मान लेगा। सर हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, अलग अलग क्लासेस के हर हैं, सोसाइटी में है। और औरतें भी इसी तरह हैं। कुछ हैं वो घर पे रहने वाली हैं, कुछ प्रोफेशनल हैं, अलग अलग क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। तो सर आपके नज़दीक एक नॉर्मल, या आपका क्या मेंटल स्टेटस है, क्या माइंड सेट है कि किस तरह से एक औरत को नॉर्मली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ के साथ या हाउस वाइफ रह के, या दोनों को साथ लेके चलना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पर मैं बहुत सारी वर्किंग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। औरत को पालने का सारा जिम्मा मर्द के ऊपर है, और जब मर्द औरत की कमाई की तरफ देखता है
जो भी मर्द, उसको मैं मर्द मानने से इनकार करता हूँ, ना मेरा दीन मानता है। और अगर जब आप इफ यू चूज अ कार्ड एंड लॉजिकली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो आपको भी पता चल जाएगा my deen is on the basis of logic. तो देर आर सर्टन एरियाज जहां पर औरत काम कर सकती है, नॉट नहीं, आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। रुक जाओ, मुझे पहले कर लेने दो ये बात। इट्स नॉट दैट इजी टॉपिक, इस पर बड़ी लेदे हो जाएगी। मुझे एक बात समझा दीजिए, कुरान शरीफ की एक आयत है कि हमने आपके आराम और सुकून के लिए औरत को पैदा किया। फिर औरत मर्द को एक फजीलत दी जिसको इन्होंने गलत रंग दिया मौलवी ने। वो फजीलत क्या थी कि मुझे अपनी बीवी के लिए नान नफके का बंदोबस्त करना है, उसकी सिक्योरिटी करनी है और उसके भी आराम और सुकून का ख्याल रखना है। ये फजीलत थी जो वो नहीं कर सकती। वो नान नफके के लिए उसको पाबंद नहीं किया गया, कोई जिम्मेदारी नहीं उसकी। हाँ, मैं ये चाहता हूँ लड़कियां इस कदर पढ़ लिख जाए, इस कदर प्रोफेशनल हो जाए कि अगर खुदा न खास्ता जरूरत पड़े कि मर्द ना निकले, और ऐसी मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं, और वो अपने तक काम कर सके। जैसे हज़रत खदीजा तो कुबरा करती थी, वो बेवा थी उसको तो, लेकिन वो खुद कारोबार नहीं करती थी। अंडरस्टैंड, ही यूज्ड टू इन्वेस्ट। दिस इज हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग बाय योरसेल्फ एंड इन्वेस्टिंग इन सम प्रोजेक्ट। यू अंडरस्टैंड? उसकी मिसाल दी जाती है। औरत, ये जो घर बनते हैं ना, देखो माशाअल्लाह मर्द को कोई जरूरत नहीं घर बनाने की। वो तो हम तो थड़ों पर सो जाएंगे, म्यूनिसिपैलिटी के नलके से नहा लेंगे। ये घर किसके लिए बनाया गया था? औरत के लिए, औरत को संभालने के लिए, औरत के पर्दे के लिए। पर्दा देखो बड़ा वो मेरे लिए डिबेटेबल चीज है ना, ये जो ऑफ कोर्स उसको संभालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम उसको शोपीस नहीं बना सकते। मर्द की वो मैंने मेरे जरा याद करके डालो था कि मर्द शादी भी करता है, वो सुनिएगा, वो बीच में डाल दीजिएगा तो सर्व कर जाएगा पर्पज इंस्टेड कि मैं इतना नंबर डालोगे सब में याद नहीं है। वैसे अगर आप कह देंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, वो आपको मिल जाएगा, उसको प्लेट में डालिए। मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें पूछा उसने माँ ने लड़की से, बात तो बताओ कि मर्द शादी क्यों करता है? तो वो उसने हैरान होकर देखा। लाइक यू नो, जब मेरे यहाँ ये सवाल आया था आज से 20-25 साल पहले, मुझे 20 साल लगे इसके अल्लाह से उसके जवाब मांगते हुए। देखो मर्द ना जमीन पर नायब है खुदा का, तो उसकी खसलतें खुदा की तरह, खुदा हो नहीं सकता लेकिन खुदा की तरह कुछ औसाफ उसको दिए गए। मिसाल के तौर पे बीवी के लिए कमा के लाना, बीवी की प्रोटेक्शन करना, बीवी के नान नफके का बंदोबस्त करना, और उसके लिए वो धूपों में सड़ता है, सर्दियों में ठिठुरता है, अपने वहां सबॉर्डिनेशन में कहाँ कहाँ जलील होता है, वो सब कुछ क्यों करता है? और बीवी जो है उसकी, वो अगर वफादार है तो इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हर। ये आदत क्या है? ये आदत खुदा की है। खुदा को क्या जरूरत है इतनी मखलूक पैदा करने, लेकिन कहीं थी जरूरत उसको। एक ऐसी स्पीशीज भी वो दुनिया में भेजे जिसके पास आर्गुमेंट हो, वो आर्गुमेंट से माने उसको, इसलिए ना मान ले कि मैं अल्लाह हूं। यू नो, उसको क्या प्रॉब्लम थी? किसी को भी इन्फ्यूज कर देता हो। उसने इंसान को पैदा किया, फिर उसको दलील के लिए किताब दी, दिमाग दिया, और जिन्होंने उसको दलील के साथ माना वो हमेशा उसके साथ जुड़े। ये मर्द की औकात खुदा की तरह इंसान पैदा करने की नहीं है। वो एक बीवी लेकर आता है, उसको वो बनाता है अपनी दुनिया, अपनी मखलूक। फिर जितना वो उससे प्यार करती है, जितनी वफादार रहती है, उतनी वो मेहरबानियां करता है। जैसे मखलूक वफादार रहती है, ऐसे खुदा भी मेहरबानियां करता है उसको। लेकिन शिर्क ना वो माफ करता है, शिर्क ना ये माफ करता है। सर थोड़ा सा सीरियस नोट पे आता हुआ ये जोक था क्या? नहीं, ये जो केस चल रहा है सर दुआ ज़हरा का,
सर इसके बारे में आपका क्या कहना है कि रिसेंटली जो केस नॉट दैट इम्पोर्टेंट केस, आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दैट। मैं कह चुका इसके बारे में। ठीक है सर। लड़की अगर अपनी उम्र को पहुंच चुकी है, जो शरई तौर पर उसकी बलोगत की, तो ये मत सोचिए कि उसके पीछे क्या गलती, उसने कोई लिविंग रिलेशनशिप नहीं कायम किया, उसने वो एक मुकद्दस रिश्ते में गई है, वो गलत है उसके पेरेंट्स के लिए या सही है, अनदर पार्ट ऑफ की। वरना आप उसको आपके पास इतनी, मेरी यहाँ लोगों की बेटियां सारी घर से भाग जाती हैं, ये तो आपने टैग लगाया बोला वो लड़की घर से भाग गई, तो भाई आपने भगवाया उसको, आप अपनी गलतियां देखो, क्यों भाग गई? बेटियों से दोस्ती कीजिए, देखिए कभी सर झुकने देगी आपका? नेवर। माशूकों के पीछे मोटरसाइकिल लेके फिर रहे हो तुम लोग, पैसे इकट्ठे करके परफ्यूम ला के देते हो, अगले दिन बड़ा परफ्यूम ला के फायर कर देते हम दूसरे दिन। आप वो एक परफ्यूम किसी दिन अपनी बहन को तो ला के दीजिए। हाँ, वो साल भर छलांगे मारती रहेगी इस खुशी में। सर आपका पहला शेर कब लिखा, किसके लिए लिखा? 7 ईयर में कजन की डेथ हुई थी उसके ऊपर। कुछ न रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। सर आप खुद किसकी शायरी पढ़ते हैं? जिसकी भी अच्छी लगती है वो पढ़ लेता हूँ। वैसे मैं पाबंद नहीं हूँ किसी का कि ये मुझे शायर बहुत पसंद है, ये मुझे, कुछ से इकबाल की अच्छी लगती है, कुछ गालिब साहब की अच्छी लगती है, कुछ मीर साहब की अच्छी लगती है। सर ज्यादा शायरी पढ़ी किसकी? किसी की भी। अपनी शायरी से लगाओ। वो पब्लिक का काम है, मेरा खुद का क्या काम है उससे लगाओ करूँ? मुझे दिया अल्लाह ने, मैंने दे दिया आपको, मैं तो उसका मुंशी हूँ, तुम लोग मुझे राइटर शायर समझ के बैठे हो, वो जो देता मैं लिख देता हूँ भाई। सर आपका आगे कोई सियासत में आने का कोई इरादा, कोई प्लान? सर पाकिस्तानी सियासत के बारे में कोई राय? अल्लाह सर आपको जिंदगी में कोई रोल मॉडल जिससे इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिली? मैंने जिंदगी में बहुत से अच्छे लोग देखे होंगे, उनकी जो सीधा अच्छी बातें थी वो मेरे यहाँ होंगी, क्योंकि मैं तो ऑब्जर्वेशन का आदमी हूँ, मैंने किससे नहीं सीखा। सर सोहबत का इंसान पे क्या असर होता है? ऑफ कोर्स अच्छा असर होता है, लेकिन सोहबत कुलियतन कुछ नहीं होती। मैं तो मेरे पास मुयसर थे वो मौके जब मैं गुंडों के मवालियों के साथ बैठ सकता हूँ, मैं नहीं बैठता। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये जो आपकी फिल्म आ रही है लंदन नहीं जाऊंगी, ये आपने मानवी सरमद के केस के बाद लिखी या उनसे पहले? मुझे 7 महीने पहले। 7 महीने पहले लिखी। तो सर क्या इस बारे में आप कहेंगे, ये फिल्म के अंदर क्या वो, है? वो बहुत बड़ा जूता है इनके मुंह पे, 35-36 के मुंह पर। अच्छा, देखना फिल्म। तो ये कब रिलीज हो रही है? ईद को रिलीज इंशाल्लाह। ठीक है सर, और आखिर में आप कोई आवाम को मैसेज देना चाहें? बी ऑनेस्ट, हलाल खाइए, तो हमें मशवरे नहीं लेने पड़ेंगे तो लोगों को। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्पेशल शो विद अ स्पेशल गेस्ट। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे अपनी होस्ट अनमोल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।